कहाँ जा रही है बहू? मम्मी जी मैं आकर बताती हूँ। अरे बताकर तो जा। प्रिया दौड़ती भागती अपना बैग उठाया और जल्दी से गाड़ी निकालती है। अरे इतने दिनों बाद गाड़ी से? बस मैं आती हूँ कहकर प्रिया बिना बताए घर से चली जाती है। ये आजकल की बहुएं भी ना अपने मन का ही करती हैं। प्रिया के घर में उसके सास ससुर और पति प्रशांत रहते हैं। प्रशांत अक्सर ही अपने काम से घर के बाहर रहता था। प्रिया की एक ही ननद है जो कि बड़ी है और उसकी शादी हो चुकी है। प्रिया की शादी को 2 साल हुए हैं। प्रिया अपने परिवार के साथ बहुत खुश है। ससुर माधव जी रिटायर्ड और स्वस्थ हैं, पर सासू माँ शोभना जी दिल की मरीज हैं। 5 घंटे बाद प्रिया घर लौटी। उसके ससुर उसके साथ थे, जो कि बुरी तरह से घायल थे। माथे पर पट्टी बंधी हुई थी, हाथ में फ्रैक्चर हो गया था। शोभना जी अपने पति की ऐसी हालत देखकर बिल्कुल घबरा गई। अरे आपको यह सब क्या हुआ? कैसे हुआ? कब हुआ? बदहवास वह एक के बाद एक प्रश्न करती जा रही थी। अरे मम्मी जी अब सब ठीक है, आप घबराइए नहीं। आप बैठ जाइए, सब बढ़िया है, प्रिया ने उनको समझाते हुए बोला। माधव जी भी बोले मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस यह फ्रैक्चर है जो कि जल्दी ही ठीक हो जाएगा। सिर पर थोड़ी गहरी चोट है, कुछ टांके आए हैं जो कुछ दिनों में कट जाएंगे, माधव जी ने शोभना जी से कहा। शोभना जी घबराहट के मारे रोने लगी। फिर बोली, अरे पर यह सब कैसे हो गया? मुझे तो किसी ने कुछ बताया ही नहीं। प्रिया जल्दी से पानी लेकर आई और वह अपने सास ससुर को पानी देते ही बोली, इसीलिए मम्मी जी मैं आपको कुछ भी नहीं बताकर गई थी, क्योंकि आप घबरा जाती। फिर प्रिया ने बताया, मुझे एक अनजान व्यक्ति का फोन आया जो कि पापा जी के मोबाइल से कर रहा था और कह रहा था कि सड़क पर इनका एक्सीडेंट हो गया है। मम्मी जी इसीलिए बिना बताए आपको मैं चली गई। यदि मैं आपको बताती तो आप घबराती रहती। घबरा तो मैं भी गई थी, लेकिन मुझे तो हिम्मत रखनी थी ना, वैसे भी प्रशांत शहर में नहीं है। शोभना अपनी प्यारी बहू प्रिया की बातें सुन बहुत ही गर्व महसूस कर रही थी। उन्होंने कुछ सोचते हुए लंबी सांस भरते हुए कहा, अच्छा है तूने साल भर पहले ड्राइविंग सीख ली थी, देख काम आ ही गई। हाँ मम्मी जी, कुछ दिनों गाड़ी चलाने से मुझे कॉन्फिडेंस भी आ गया था और पापा जी का एक्सीडेंट ऐसी जगह हुआ था जहाँ पर आने जाने के ज़्यादा साधन नहीं दिख रहे थे। और हाँ, अपनी गाड़ी से मैं सही समय पर पहुँच गई। डॉक्टर ने बोला आप इनको और थोड़ा देर में लाती तो काफ़ी ब्लीडिंग हो जाती। फिर इनको कोमा में जाने का डर था। सर पर गहरा घाव है, पर चिंता की कोई भी बात नहीं है। डॉक्टर ने सीटी स्कैन करके बता दिया है, सब सही है। प्रिया ने हंसकर समझाते हुए अपनी सासू माँ को बताया। शोभना जी भी प्रिया को देखकर खुशी से मुस्कुराने लगी। आज उनकी बहू ने इतनी समझदारी से एक बेटे जैसा काम किया। माधव जी को देखने 2 दिन बाद पड़ोस के मिश्रा जी आए। उनकी बहू बैंक में जॉब करती थी। उनको अपनी बहू की इस बात पर बड़ा गर्व था कि मेरे बेटा बहू दोनों ही कमाते हैं, और वह बातों बातों में अपनी बहू की कमाने की तारीफ करते ही रहते थे और कहीं ना कहीं प्रिया को नीचा दिखाने की कोशिश करते थे। प्रशांत की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी कि प्रिया नौकरी करे। पढ़ी लिखी तो थी वह, पर प्रशांत कहता था तुम घर में ही रहो, नौकरी करने के लिए मैं काफ़ी हूँ, तुम मेरे माता पिता और अपना ध्यान रखो, खुश रहो और जिंदगी का मजा लो। प्रिया को भी नौकरी करने की कोई खास इच्छा नहीं थी। उसे अपनी सीधी सरल जिंदगी पसंद थी, इसलिए उसने भी नौकरी करने की जिद नहीं की। वह अपने सास ससुर के साथ मजे से घर में आराम से रहती थी। उस दिन भी मिश्रा जी अपनी बहू की तारीफ कर रहे थे। उनकी बातों से अब प्रिया को थोड़ी तकलीफ होती थी। यह बात शोभना जी को भी महसूस होने लगी थी। इसलिए शोभना जी बातों ही बातों में उस दिन मिश्रा जी से बोली कि मेरी बहू नौकरी नहीं करती है तो क्या हुआ, वैसे तो बहुत ही सुशील, संस्कारी व होशियार है, समय के साथ सही निर्णय लेकर हम लोगों का पूरा ध्यान रखती है। आज माधव जी हम लोगों के सामने हैं तो सिर्फ प्रिया की वजह से हैं। डॉक्टर ने बताया कि यदि थोड़ी और देर हो जाती तो माधव जी की जान को खतरा बढ़ जाता, वह कोमा में भी जा सकते थे। हमारी प्रिया नौकरी नहीं करती, जरूरी नहीं है कि घर में सभी लोग नौकरी करें। माधव जी की इतनी अच्छी पेंशन आती है,
साथ ही मेरा बेटा भी इतनी अच्छी नौकरी में है, गांव में हमारी इतनी प्रॉपर्टी भी है, तो हमें नहीं लगता कि प्रिया को नौकरी करना जरूरी है। आज शोभना जी की बात सुनकर मिश्रा जी अपना जरा सा मुंह लेकर चले गए। सबके सामने शोभना जी के मुंह से अपनी तारीफ सुन प्रिया अंदर ही अंदर बहुत खुश और खुद पर गर्व महसूस कर रही थी। उसे लगा जब मेरे परिवार वाले मुझसे खुश हैं तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। दोस्तों, नौकरी ही होना जरूरी नहीं है, व्यक्ति का मन साफ हो और माता पिता के प्रति सेवा भाव होना चाहिए। आशा करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी को लाइक एंड शेयर करें। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।